हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हरीश राजपूत आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स में एक ऐसा चैप्टर जो कि हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के टेस्ट में मैथ का पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स सर्च एंड इंडीज, जिसको हिंदी में बताता है स्टूडेंट्स घातांक तथा करणीय। तो मैं आपको कुछ इसके नियम बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, चैप्टर हमारा रहेगा आज का सर्च एंड इंडीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट घातांक तथा करणीय। लॉ ऑफ इंडीज, जिसको हम बोलते हैं घातांक के नियम, लॉ ऑफ इंडीज घातांक के नियम। तो देखिए, फॉर्मूला हमारा रहेगा a पावर m इंटू a पावर n। बेस सेम होने पर स्टूडेंट पावर को आपस में ऐड कर लेंगे, जैसे कि a पावर m प्लस n। तो देखिए स्टूडेंट, दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लिया जाएगा। और मैं बताना चाहूंगा आपको इसका एग्जांपल, जैसे कि x पावर 7 इंटू x पावर 9। तो देखिए स्टूडेंट, दोनों का बेस सेम है तो आप इस चीज को लिख सकते हैं x पावर 7 प्लस 9 इक्वल टू x पावर 16। तो स्टूडेंट सेकंड फॉर्मूला हमारा रहेगा a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n। अगर स्टूडेंट बेस सेम हो और डिवाइड में हो फंक्शन, तो आप इस तरह से बेस सेम होने पर पावर को माइनस में लिखेंगे। a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n। जब कभी भी बेस सेम हो और डिवाइड में दूसरा फंक्शन हो तो आपस में पावर को माइनस कर लिया जाएगा। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा स्टूडेंट, जैसे कि x पावर 9 डिवाइडेड बाय x पावर 3। तो दोनों का बेस सेम है स्टूडेंट, तो आप लिखेंगे यहाँ पर x पावर 9 माइनस 3 इक्वल टू x पावर 6। तो देखिए स्टूडेंट, थर्ड फॉर्मूला हमारा रहेगा a पावर n देन होल पावर n। तो आप स्टूडेंट जब कभी भी a पावर n हो और देन होल पावर m हो तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट a पावर n m। तो आपको इसका एग्जांपल कराऊं स्टूडेंट, जैसे कि x पावर 2 स्टूडेंट देन होल पावर 6। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट x पावर 6 टू द 12 2 into 6 इक्वल टू x पावर 12। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर्मूले की, फोर्थ, जो कि आपको a b होल पावर आपको n गिवन है स्टूडेंट। तो आप इसको ब्रेक कर लेंगे, a पावर n इंटू b पावर n। होल पावर दोनों की सेम है तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं स्टूडेंट। इसका एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट x एंड y होल पावर आपकी 6 है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं x पावर 6 इंटू वाई पावर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट, फिफ्थ फॉर्मूला हमारा रहेगा a अपॉन में b होल पावर n है स्टूडेंट। तो आप इसको भी ब्रेक कर सकते हैं a पावर n अपॉन b पावर n। तो इसका एग्जांपल दूंगा स्टूडेंट आपको, जैसे कि p बाई q होल पावर 4 स्टूडेंट। तो आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट p पावर 4 एंड q पावर 4। अब बात करेंगे स्टूडेंट सिक्स फार्मूले की। सिक्स फार्मूला स्टूडेंट हमारा कोई भी वेरिएबल हो और उसकी पावर अगर जीरो होती है तो हम उसको लिखते हैं 1। स्टूडेंट अब आप कहेंगे कि ये कैसे आया, तो इसको लाने के लिए हमें सपोज x पावर n इक्वल टू x पावर n, दोनों साइड हमने x पावर n लिखा स्टूडेंट। तो अगर हम इस x पावर n को डिवाइड में लेकर आते हैं, x पावर n अपॉन में x पावर n इक्वल टू 1, यहाँ रह जाएगा 1 क्योंकि डिवाइड में आ गई स्टूडेंट। और उसके बाद हम लोग बेसिक फॉर्मूला लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि बेस सेम है तो पावर को आपस में माइनस करेंगे, x पावर n माइनस n इक्वल टू 1। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट x पावर 0 इक्वल टू 1। तो किसी भी वेरिएबल की पावर स्टूडेंट अगर 0 होती है तो आप लिखेंगे 1। फिर हम बात करते हैं सर्च की। सर्च होता क्या है,
तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक एग्जांपल के थ्रू स्टूडेंट सेट होता क्या है। लेट ए इज ए रैशनल नंबर जिसको हम बोलेंगे ए जो है प्रिमिस संख्या है एंड n is any positive integer number। n यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक है स्टूडेंट्स। तो करते हैं सच दैट अगर हम इस चीज को इस तरह से लिखें a पावर 1/n, तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग लिखेंगे रूट a देन n। इस नंबर को हम लोग स्टूडेंट बोलेंगे इरेशनल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट अपरिमेय संख्या, और साथ में इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट सर्च ऑफ ऑर्डर n, जिसमें ये नंबर कितना आएगा सर्च स्टूडेंट, लेकिन ऑर्डर कितना है n। अब इसी की बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग। सपोज यहाँ पर 3 है और यहाँ लिखा है 4, तो ये भी नंबर सर्च है लेकिन ऑर्डर जो कहलाएगा स्टूडेंट 4 कहलाएगा इसमें। हम बात करते हैं लॉ ऑफ सर्च की। लॉ ऑफ सर्च जिसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स करनी के नियम। ये नियम तो स्टूडेंट करनी के नियम में सबसे पहला हमारा नियम होगा फर्स्ट n रूट a। तो आप इसको सिंपल कर सकते हैं स्टूडेंट a पावर 1/n। सेकंड हमारा फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स n रूट ए बी। तो स्टूडेंट आप इसको सेपरेट कर सकते हैं n रूट a इंटू n रूट b। तीसरा हमारा फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स a बाय b होल रूट n। तो स्टूडेंट इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं रूट a n रूट a डिवाइडेड बाय n रूट b। फोर्थ फॉर्मूला हमारा स्टूडेंट रहेगा n रूट a होल पावर n। तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स a पावर 1/n देन होल पावर n। तो स्टूडेंट आपको पता है कि पावर के आपसे मल्टीप्लाई करेंगे a पावर m/n, m into 1 m डिवाइड बाय n। इसी तरह से स्टूडेंट हमारा फिफ्थ फॉर्मूला रहेगा n रूट a पावर n। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स a पावर m देन होल पावर 1/n, a पावर m देन होल पावर 1/n। तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स पावर को ऑप्शन मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो a पावर m into 1 m डिवाइडेड बाय n। अलजेब्रिक फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन में यूज होंगे, जैसे कि a पावर 3 प्लस b पावर 3 इक्वल टू a प्लस b एंड a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट हमारा a पावर 3 माइनस b पावर 3 इक्वल टू a माइनस b देन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना स्टूडेंट, जब अगर बाहर प्लस है, प्लस का फॉर्मूला तो यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, अगर माइनस का फॉर्मूला तो यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब व्हाइट बोर्ड कुछ देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन हमारे पास है सरल कीजिए 243 पावर 3 बाय 5। इसको हमें सिंपलीफाई करना है स्टूडेंट्स। 243 पावर 3 बाय 5 को हमें सिंपलीफाई करना है स्टूडेंट। तो जो अंदर का डिजिट है स्टूडेंट 243, इसके आप प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए स्टूडेंट सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे स्टूडेंट 3। 3 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, देन अगेन 3 से डिवाइड करेंगे
3 2 जा 6, रिमाइंडर 2 21, 3 7 जा 21, देन 3 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 3 9 जा 27, देन अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, देन स्टूडेंट अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 1। ऐसा तब तक करना है जब आपका 1 आ जाए। अब आप लिख सकते हैं स्टूडेंट 243 इक्वल टू 1 2 3 4 5, 3 पावर 5। इसका आप यूज करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 3 पावर 5, देन होल पावर 3 बाय 5, देन स्टूडेंट 3 पावर 5 होल पावर 3 बाय 5। तो स्टूडेंट पावर की पावर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पावर 5 इंटू 3 बाय 5, 5 से 5 कैंसिल स्टूडेंट इक्वल टू 3 पावर 3, दैट मीन्स 3 पावर 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27। तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट 27। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो कि हमारे पास है 1 by 16 पावर माइनस 5 by 4, 1 by 16 पावर माइनस 5 by 4। आपको इसको सिंप्लीफाई करना स्टूडेंट्स, सॉल्व करना है। तो किस तरह से करेंगे स्टूडेंट, अब हम 16 को ले लेंगे स्टूडेंट, 16 के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड किया स्टूडेंट 8, देन 2 से डिवाइड किया स्टूडेंट 4, 2 से डिवाइड किया स्टूडेंट 2, 2 से डिवाइड किया स्टूडेंट 1। तो स्टूडेंट आप लिख सकते हैं 16 इक्वल टू 1 2 3 4 2 पावर 4। तो स्टूडेंट्स हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे 1 बाय 2 पावर 4 होल पावर माइनस 5 बाय 4। जब कभी भी बेस से ऊपर नंबर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं पावर 4 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आप लिखेंगे 2 पावर माइनस 4 देन माइनस 5 बाय 4। पावर की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 2 पावर माइनस 4 इंटू माइनस 5 बाय 4। स्टूडेंट्स 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो आप लिखेंगे 2 पावर माइनस माइनस प्लस 5, दैट मीन्स 2 इंटू 2 पावर 5 मीन्स 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। 2 पावर 5 मीन्स स्टूडेंट 2 5 टाइम इंटू करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 32। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन को फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो कि सामने व्हाइट बोर्ड में लिखा है। क्वेश्चन है 32 पावर माइनस 1 बाय 5। इसको आपको सिंप्लीफाई करना स्टूडेंट, 32 के फैक्टर करेंगे स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे 16, देन 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2, देन 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 1। ऐसा तब तक करना है स्टूडेंट जब तक 1 ना आ जाए, दैट मीन्स 32 इक्वल टू 1 2 3 4 5, 2 पावर 5, बेस आपका 2 है, पावर 5, क्योंकि 2 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे 32 इक्वल टू 2 पावर 5 देन होल पावर माइनस 1 बाय 5। तो स्टूडेंट पावर की पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पावर 5 इंटू माइनस 1 बाय 5। स्टूडेंट 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, 2 पावर माइनस 1। जब कभी पावर माइनस 1 होती है स्टूडेंट तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बाय 2। पावर नंबर को नीचे ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव जाएगी, दैट मीन्स योर आंसर इज 1 बाय 2। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा x पावर माइनस 1 है, दैट मीन्स 1 बाय x, x पावर माइनस 2 है तो आप लिखेंगे 1 बाय x की पावर 2, या फिर x 1 बाय x पावर 5 स्टूडेंट, तो इसको लिख सकते हैं आप x पावर माइनस 5। तो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नंबर आप सेकंड देखेंगे, आपको बताना है स्टूडेंट्स रूट 2 तथा क्यूब रूट ऑफ 3 में से कौन सा बड़ा है, विच नंबर इज ग्रेटर देन रूट 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 3। इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है वो बताना आपको स्टूडेंट। तो देखिए आप रूट 2 को लिखेंगे 2 पावर 1 बाय हाफ एंड क्यूब रूट ऑफ 3 को लिखेंगे स्टूडेंट 3 पावर 1 बाय 3। इस पर स्टूडेंट्स आप ऐसे लेंगे एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, लॉस ऑफ 2 और 3 करेंगे स्टूडेंट इज 6।
आपने इस 2 का और इस 3 का एलसीएम लिया स्टूडेंट, जो कि 6 आया। इसके बाद स्टूडेंट्स इस 2 का डिवाइड करेंगे 6 में, तो 2 3 जा 6, 3 टाइम जाएगा स्टूडेंट, तो 3 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे पावर को 1/2 इंटू 3/3। ऐसे स्टूडेंट्स 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम जाएगा स्टूडेंट, 2 से इंटू करेंगे पावर को 1/3 इंटू 2/2। इस पर लिखेंगे स्टूडेंट आप 2 पावर 3/6, और इसको लिखेंगे स्टूडेंट 3 पावर 2/6। तो स्टूडेंट्स 2 पावर 3 देन होल पावर 1/6 लिख सकते हैं, एंड 3 पावर 2 देन होल पावर 1/6 लिख सकते हैं। That means students 2 power 3 is 8 power 1/6, and here 3 power 2 is 9 power 1/6। तो आप कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स कि पावर तो दोनों की सेम है, तो कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो आप बताएंगे 9 पावर 1/6 इज ग्रेटर देन 8 पावर 1/6। तो रियल में इनकी वैल्यू जो है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 3 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो थर्ड देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाइट बोर्ड में क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। फोर्थ रूट ऑफ 6 एंड रूट 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 4 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, छोटे से बड़ा। और अगर आपसे पूछता है अवरोही या फिर डिसेंडिंग, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि हम जब सीढ़ी उतरते हैं तो बड़े से छोटा, ऊपर से नीचे को आएंगे, बड़ा फिर छोटा, छोटा छोटा, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही बोलेंगे हिंदी में। और अगर आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो दैट मीन छोटे से बड़ा, ऊपर को जा रहे हैं आप, छोटा फिर से बड़ा, फिर से बड़ा से बड़ा, इस तरह से, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, जिसको बोलेंगे अवरोही। तो देखिए स्टूडेंट, हमें इन तीनों नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आपको सबसे पहले इनको लिखना पड़ेगा 6 पावर 1/4 एंड 2 पावर 1/2 एंड 4 पावर 1/3। इसके बाद आप लेंगे इसके बाद स्टूडेंट आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 4, 2 एंड 3 इज 12। स्टूडेंट एलसीएम मींस लॉसो को वो नंबर जिसमें दो तीनों नंबर का डिवाइड जाए, वो छोटा से छोटा नंबर जिसमें इन तीनों नंबर का डिवाइड चला जाए, दैट मींस एलसीएम। तो स्टूडेंट्स 4 का डिवाइड 12 में देंगे, तो लिखेंगे आप 6 पावर 1/4 इनटू 4 का डिवाइड 12 में दिया स्टूडेंट 3/3, मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 पावर 1/2, इस 2 का डिवाइड 12 में देंगे स्टूडेंट्स, तो 6 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, इस 3 का डिवाइड 12 में देंगे स्टूडेंट 4 पावर 1/3, दैट इज 3 का डिवाइड 12 में क्या 4, 4 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे स्टूडेंट, तो आप लिखेंगे 6 पावर 3 देन होल पावर 1/12, 4 से 12 आप इसे लिख सकते हैं, 2 पावर 6 देन होल पावर 1/12, 4 पावर 4 देन होल पावर 1/12। तो स्टूडेंट 6 into 6 into 6, 6 is the 36 and 36 is the 216, 216 power 1/12 and 2 की power 6 means student 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32 and 32 to the 64, तो 2 की power 6 student 64, 1/12, that means 2 को 6 टाइम इंटू करना है, 2 into 2 into 2 इस तरह 6 बार इंटू करना है स्टूडेंट, 4 power 4, that is equal to student 4 power 4 means 4 into 4 into 4 into 4, 4 4 16, 4 4 16 और 16 into 16 256,
तो आप लिखेंगे स्टूडेंट 256 पावर 1/12। इस पर स्टूडेंट देखिए आप सभी की पावर सेम है 1/12 1/12 1/12। तो आप देखेंगे हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें से आप देखेंगे 64 पावर 1/12। देन इससे बड़ा जो नंबर है स्टूडेंट वो है आपका 260 पावर 1/12। इससे बड़ा नंबर जो स्टूडेंट वो है आपका 256 पावर 1/12। ये आपका हो गया स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे इसको, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, वो आपका हो जाएगा अवरोही क्रम, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इनकी रियल वैल्यू क्या है स्टूडेंट वो आप देख लीजिए। 64 मींस √2, देन 216 मींस √6, देन स्टूडेंट 256 की वैल्यू लिखेंगे आप √4। तो ये आपका सही ऑर्डर है स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड में देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप। 2 पावर 1/2 इंटू 3 पावर 1/3 इंटू 4 पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 10 पावर -1/5 इंटू 5 पावर 3/5 डिवाइड 3 पावर 4/3 इंटू 5 पावर -7/5 डिवाइड बाय 4 पावर -3/5 इंटू 6। तो स्टूडेंट आपको ये सिंप्लीफाई करना है इसमें। तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोग सभी नंबर्स को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 2 पावर हाफ इंटू 3 पावर 1/3 इंटू 4 को लिखेंगे स्टूडेंट 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 पावर 2 पावर 1/4 डिवाइड, हमने स्टूडेंट 4 को लिखा है 2 पावर 2 दैट इज 4 एंड 5 इंटू 2 पावर -1/5 इंटू 5 पावर 3/5। स्टूडेंट जो डिवाइड का साइन है इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और रिवर्स कर देंगे इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट, इस पोर्शन को ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट। 4 मींस आप लिखेंगे इसको 2 पावर 2, 2 टू द 4 -3/5 इंटू आप 6 को लिखेंगे स्टूडेंट 3 इंटू 2 एंड 3 पावर 4/3 इंटू 5 पावर -7/5। जिनका बेस सेम है जैसे कि 2 कंबाइन कर लेंगे 2 पावर बाय हाफ इंटू 2 से आप 4 को कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट 2, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2 पावर 1/2। देन जैसे कि यहाँ पर 2 की पावर -1/5 है तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट्स, तो 2 पावर 1/5 क्योंकि माइनस ही है तो ऊपर जाके तुरंत हो जाएगी स्टूडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट्स 2 पावर -6/5, 3 to the 6 -6/5 एंड स्टूडेंट 2 पावर 1। तो हमने जो भी जिनका बेस 2 था उनको कंबाइन कर लिया स्टूडेंट, 2 पावर 1/2, 2 पावर 1/2, 2 पावर -6/5 एंड 2 पावर 1। स्टूडेंट जिनका बेस 5 है इनको कंबाइन करेंगे 5 पावर -1/5 इंटू 5 पावर 3/5 इंटू 5 पावर 7/5। तो जिनका बेस 5 है उनको हमने कंबाइन कर लिया स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास आ जाता है 3 वाला नंबर, जैसे कि 3 पावर 1/3 देन 3 पावर 1 देन 3 पावर स्टूडेंट यहाँ पर
4/3 है, पॉजिटिव है तो उसको कर जाएंगे 3 पावर माइनस 4/3 अपॉन 1। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, जिनका बेस 2 है उनको कंबाइन कर लिया, जिनका बेस 5 है उनको कंबाइन किया, और जिनका बेस 3 है उनको कंबाइन किया। तो इसका आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड आती है, तो 2 पावर हाफ प्लस हाफ लिखेंगे 1 डायरेक्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 की पावर हाफ, 2 की पावर हाफ, हाफ हाफ 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1/5 माइनस 6/5। इसका देखेंगे स्टूडेंट्स, 5 बेस सेम है तो 5 की पावर माइनस 1/5 प्लस 3/5 माइनस 7/5 इंटू 3 पावर स्टूडेंट्स 1/3 प्लस 1 माइनस 4/3 स्टूडेंट्स। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, पावर को ऐड करेंगे स्टूडेंट डायरेक्ट 2 पावर, देखिए स्टूडेंट आप इनका एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम आपका आएगा 5, तो 5 टू द 10, 1 का डिवाइड 5 में तो 5 5 टू द 10, 10 प्लस 1 11, और 11 में से माइनस करेंगे स्टूडेंट 6, तो आपके पास आएगा 5 इनटू, फिर से बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, आपने इसको सम अप किया एलसीएम लेके, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। तो एलसीएम लिया 5 आया, 5 टू द 10, 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 6 5/6। इसके बाद स्टूडेंट आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे इनका, 3 एलसीएम आया आपका 3 1 जा 3 1, देन 1 का डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 3 में प्लस 3, 1 का डिवाइड 3 में किया स्टूडेंट 3 से इंटू किया, 3 का डिवाइड स्टूडेंट 3 में दिया 1 माइनस 4 डिवाइड बाय स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 5 का जो बेस 5 बेस है तो एलसीएम लिया स्टूडेंट 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस सॉरी माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 8 में से आपने 3 को माइनस किया स्टूडेंट माइनस 5। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, 5 से 5 कैंसिल, 2 पावर 1 इनटू 3 1 प्लस 3 4 4 माइनस 4 0, तो 3 पावर 0, 0 को 3 से करेंगे स्टूडेंट 0 आएगा, देन 5 से 5 कैंसिल किया 5 पावर माइनस 1, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, 2 into 1 2 पावर 1 2 3 पावर 0 1, देन 5 पावर माइनस 1 जब 2 2 2 into 1 2 into पावर 5 पावर माइनस 1 स्टूडेंट, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी 5 टू 10, तो आपका आंसर स्टूडेंट 10 आएगा। देखेंगे जो कि हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट x पावर a and x power b whole power a square plus ab plus b square, then multiply x power b x power c, then whole power b square and plus bc plus c square into x power c x power a, then whole power c square plus ac plus a square। तो आपको स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर को माइनस करेंगे, x पावर a माइनस b, देन होल पावर a स्क्वायर प्लस इनटू, यहाँ भी बेस सेम है स्टूडेंट तो b माइनस c लिखेंगे स्टूडेंट, देन होल पावर b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, देन स्टूडेंट्स x पावर c माइनस a होल पावर c स्क्वायर प्लस ac प्लस a स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स पावर को ऑप्शन में अप्लाई करेंगे, x पावर जैसे कि आपको पता है अलजेब्रिक फॉर्मूला हमारे पास होता है a माइनस b a स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए प्लस फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास ये है, सेकेंड फॉर्मूला आ जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे पास हैं जिनका हम सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप देखेंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसके पूरे के इक्वल आप लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप स्टूडेंट दोनों की मिटाई का मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू, क्योंकि यहाँ ए और बी का समान हो रहा है। यहाँ स्टूडेंट लिखेंगे आप बी माइनस सी बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर, तो लिखेंगे बी क्यूब माइनस सी क्यूब। देन स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे आप सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दोनों की मिटाई करके आपका फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स एक्स पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो स्टूडेंट्स बेस सेम है एक्स एक्स एक्स, तो पावर ऐड कर देंगे एक्स पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो स्टूडेंट्स ए क्यूब प्लस देन ए क्यूब माइनस कैंसिल माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसिल माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब कैंसिल, तो स्टूडेंट्स एस की पावर 0 आएगी दैट इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स।